and all the elements in the secondary diagonal that are not part of primary diagonals. ओके, तो हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स डायगोनल सम, और उसी से हमें पता चल जाता है कि हमने करना क्या है। हमने हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसकी रोज और कॉलम सेम होंगे, ठीक है। वो हमेशा बॉक्सेस की शेप आएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मैट, जिसके नाम से गिवन होगा वो, रिटर्न द सम ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल्स, ओनली इंक्लूड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल ये वाला डायगोनल, सॉरी। ओके, तो प्राइमरी वाला डायगोनल, ठीक है। इसके आपने इनके अंदर, ठीक है। अच्छा, इज माय वॉइस क्लियर? क्या एक दफा ओके, चले मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ आया वो उसको मैं ट्राई रन करके बता देती हूँ। देखिए, हमें आंसर क्या चाहिए, हमने इन सब डायगोनल्स में जितनी भी चीजें आ रही हैं उन्हें हमने ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, देखें, अगर प्राइमरी डायगोनल की बात करें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? 159। 159 है, ठीक है। और फिर हमारे पास अगर सेकेंडरी डायगोनल को देखें तो वहां पर आपके पास 3, 5 और 7 आता है, ठीक है। अब आप इन्हें वैसे ऐड करें तो ये 6 + 9 = 15। तो प्राइमरी डायगोनल का कितना सम आएगा? 15, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो इसका सम कितना आएगा? 3 + 5 8, 8 + 7 = 15, ठीक है। तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास आएगा 30। लेकिन उन्होंने आपको कहा है कि लेट से कि आपने देखी 5 जो है वो प्राइमरी डायगोनल में भी आ रहा है और वो सेकेंडरी डायगोनल में भी आ रहा है। तो आपने इसे 2 दफा नहीं कंसिडर करना, जस्ट 1 टाइम कंसिडर करना है, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या सम, ये सब 1 1 है। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4, तो प्राइमरी डायगोनल का सम 4 होगा और सेकेंडरी डायगोनल का भी सम 4 होगा। लेकिन अगर आप इसे विजुअलाइज करें, ठीक है, इसे बॉक्स में रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर, अच्छा मुझे एक बात ऑब्जर्व करके चैट में लिख के बताएं कि क्या इसमें प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, प्राइमरी डायगोनल में भी और सेकेंडरी डायगोनल में भी। जल्दी से मुझे चैट में यस या नो में जवाब दे दे, ठीक है। यस मैम, सेम ही है, दोनों में आ रहे हैं। नहीं आ तो रहा, ठीक मैम, है। नो मैम, सेम नहीं है। कोई भी मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले में अगर आप नंबर ऑफ रोज देखें ना तो वो कितनी है, वो ऑड है, ठीक है। तो जब ऑड है तो एक चीज रिपीट करिए। लेकिन अगर आप इस इवन वाली नंबर ऑफ अरेज वाले मैट्रिक्स को देखें, देखिए 1 2 3 4, ये 4 है ना, ठीक है। तो क्या है कि जब इवन नंबर ऑफ रोज होंगी तो तब कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, लेकिन जब ऑड नंबर है तो फिर सेंट्रल वाली चीज रिपीट होती है। अच्छा, हम इसे 2 4 एग्जाम्पल से देख लेते हैं जो कि हमने अपने माइंड से बनाई है, ठीक है। ओके, देखिए, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। क्या इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है? नो, क्योंकि ये रहा प्राइमरी डायगोनल, ठीक है, और सेकेंडरी डायगोनल ये रहा, ठीक है। अब इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं देख लूं, मैं इवन नंबर वाले अभी बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 4 चीजें डाल दूं, ठीक है। अब इसमें देखिए, सेकेंडरी डायगोनल ये है, ठीक है। और अगर आप प्राइमरी डायगोनल को देखें उसमें ये आता है, देन ये आता है, ठीक है, देन ये और ये। अब इसका क्या मतलब है, जब इवन इवन रोज होंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको कोई चीज भी देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सम रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब हम ऑड को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसमें देखें प्राइमरी डायगोनल में ये 3 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डायगोनल जो कि इस तरह से होता है, उसमें अब 5 रिपीट कर है, तो इसमें क्या करना है, ऑड रोज में आपने क्या करना है,
रिमूव करना है, ठीक है। 5 को एक ही दफा 5 को लेना है, 2 टाइम्स नहीं लेना, ठीक है। अब हम इस ऑड की एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं 6 रोज के साथ। 4 5 6 तो 3 अच्छा 4 रोज हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक क्या चीज है, एक ये प्राइमरी डायगोनल की को मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये सारे प्राइमरी डायगोनल में आ गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी डायगोनल की तो उसमें 6 आता है, देन 1 ये वाला आता है। अच्छा मैं कुछ मिस्टेक करी, 1 2 3, अच्छा 6 तो इवन होता है, सॉरी सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई। यहाँ से मैं एक रो मिटा देती हूँ, यहाँ से भी मुझे एक रो मिटाना पड़ेगा। वाई? क्योंकि हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसको मैं मिटा देती हूँ, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। अच्छा 5 रोज और 5 कॉलम्स है, ठीक है। अब देखिए दूसरी दफा ये रिपीट हुआ। अभी देखिए जो सेंटर में चीज थी वो क्या हुआ, वो सेकेंडरी डायगोनल में भी आ रही है, वो प्राइमरी डायगोनल में भी आ रही है, और देन बाकी एलिमेंट्स एज इट इज है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास ऑड रोज होती हैं तो क्या होता है, आपको एक रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार आ रहा होता है, डुप्लीकेट होता है वो। और अगर वो इवन नंबर ऑफ रोज हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा कल मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, तो कोई जल्दी से मुझे यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग, ठीक है। वेरी सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है। एनीवन जो कि माइक ओपन करके मुझे यहाँ पर इंडेक्सेस लिखवा दो। मैम मैट्रिक्स मैट 1 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो यहाँ पर इसका मुझे मैम बताएं। 0 0 होगी, 0 0 यस, 0 0 देन 0 इसका 1, बता। इसकी 1 1 1 1 1, यस, और इसका 2 क्या है? 2 2 2 2, 2 राइट, ग्रेट। देन अब इसका मुझे बता दें। होगी 0 0 2 लो 2, 0 ऐसा 2 ही है। यस मैम, yes 1 देन 2 1 ठीक है, और इसका है 2 0, राइट। 2 2 0, 0 अब देखिए अब हम पैटर्न देखें, देखिए एक चीज क्या हो रही है, पहले हम प्राइमरी डायगोनल का सम कैलकुलेट करेंगे, देन हम सेकेंडरी डायगोनल का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हम प्राइमरी डायगोनल को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0 0 1 1 2, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल ये हो गया, सेकेंडरी डायगोनल को भी हम देख लेते हैं, 0 2 1 1 2 0। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं इसको इसमें ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए 0 0 है ना, इसमें इस 0 को 1 करने के लिए जाहिर है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। और इसको भी जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट चीज आएगी, इसको इसमें बनाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, और इसको इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको ये बनाने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा, और इसको ये बनाने के लिए एक प्लस करना पड़ेगा। देन इसको ये बनाने के लिए एक माइनस, और इसको ये बनाने के लिए एक प्लस, राइट। तो अब इसका क्या मतलब है कि आप जब आप प्राइमरी डायगोनल की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप i+1 करें, है ना, क्योंकि रोज जो होती हैं वो हम ऊपर वाले आउटर लूप से लिखते हैं, ठीक है। या आप ये कह लें कि एक पॉइंटर जो कि रो को के लिए होगा वो किस लिए होगा, उसमें भी प्लस होगा, और कॉलम भी में भी मैं एक ऐड करूंगी, राइट। अच्छा यहाँ पर मैं रो लिख लेती हूँ, ठीक है। और अगर सेकेंडरी डायगोनल है तो फिर क्या होगा, रो +1 होगी, ठीक है। और कॉलम में से क्या करूंगी, मैं एक माइनस करूंगी। यहाँ तक जिसको नहीं समझ आई वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं कोड कर दूंगी, ठीक है। इज इट मैम क्लियर? अभी जो आपने प्लस एंड माइनस किया इसको एक बार रिपीट कर दें। सॉरी अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैम अभी आपने प्लस एंड माइनस किया ना, यस तो इसको आप रिपीट कर दें काइंडली। अच्छा देखिए मैम, मैं दो चीजें लूंगी, ठीक है। एक मेरा आई होगा, एक मेरा जे होगा, ठीक है। आई को मैं बताऊंगी कि कौन सी उसकी रो है और कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो अगर जब मैं प्राइमरी डायगोनल का ये कैलकुलेट करूंगी तो पहले मैं आई को भी 0 लूंगी, ठीक है, जे को भी 0 लूंगी, ठीक है।
अब वो पहले क्या करेगा, वो इसको एक्सेस करेगा, देन मैंने इसको एक्सेस कराना है। इसको एक्सेस कराने के लिए मुझे दो इंडेक्सेस चाहिए, और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें और इसको ऑब्जर्व करें तो क्या है, इन दोनों में एक एक दोनों में ऐड करें तो क्या होगा, आपकी नया एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि जब मैं प्राइमरी डायगोनल को कैलकुलेट करूंगी तो मैं रो के अंदर भी एक ऐड करूंगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मैं जब कॉलम के अंदर एक ऐड करूंगी तो वो पहले इधर था, तो वो अब इस तरह से इधर आ जाएगा। ठीक है, आई मीन टू से कि यहाँ से आपने जब यहाँ मूव करना है तो रो में एक ऐड करेंगे और कॉलम में भी एक ऐड हो रहा है ताकि हम यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, यस मैम, ये क्लियर हो गया सेकेंडरी डायगोनल का। तो इसी तरह जो आप जैसे अब अपने यहाँ पर पीछे मूव करने, तो आपकी रो तो आगे हो रही है, देखिए हम यूं आ रहे हैं ना, तो रो तो इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन कॉलम में हम इस तरह से जा रहे हैं, तो इसलिए एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मींस रो को इंक्रीमेंट करेंगे और कॉलम को डिक्रीमेंट, राइट? सेकेंडरी डायगोनल पे। ठीक है, प्राइमरी में दोनों को ऐड यस, करेंगे। अब मैं कोड कर देती हूँ, जहां से आपको नहीं थैंक यू। समझ आए वहां से आप अपना हैंड रेज कर दें और देन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा और कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी पढ़ लेते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। ये मैंने एग्जांपल बता दी कि आपके पास वो जब इवन होगी तो आपने तब आपका कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। देन आपका ये एक एग्जांपल है जिसमें डायगोनल जो है आपका एक ही है। ठीक है, और अगर आप यहाँ की बात करें तो क्या है, मैट डॉट लेंथ क्या है, आपकी रोज है। ठीक है, और मैट ऑफ आई की लेंथ जो होती है वो आपको क्या देती है, वो आपको कॉलम्स देती है। ठीक है, तो फिर क्या है, दोनों अब मैम आपकी अगर आवाज आप कट रही एन है। की बात करें कि कितने अंदर चीजें आ सकती हैं, आपकी रोज जो होती है वो या तो अच्छा एक्सक्यूज मी मैम, आप आपकी मुझे वॉइस बताइए। क्लियर नहीं आ रही। नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ओके, मुझे एक दफा क्लियर कर दें, आपका वॉइस ठीक है? यस मैम। ग्रेट, अच्छा, तो मैं क्या बात करती कि रोज और कॉलम सेम होंगे। ठीक है, और आपकी जो रोज और कॉलम्स है वो या तो 1 रो 1 कॉलम होगा या एट मैक्सिमम 100 रोज और 100 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और आपकी जो अंदर वैल्यूज भी होंगी वो क्या है, 1 से लेकर 100 तक आ रही होगी। हिंट को हम बाद में पढ़ लेंगे, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको रो बता रही होगी, ठीक है, और एक आपको क्या बता रही होगी, कॉलम। अब शुरू में जब मैं प्राइमरी डायगोनल को कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या है वहां पर, ये देखिए, पहले 0 0 करूंगी, देन 1 1, देन 2 2। ठीक है, तो पहले मैं रो और कॉलम कर देती हूँ। शुरू में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ प्राइमरी डायगोनल सम। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, मैं 0 0 से शुरू करूंगी, ऐसा ही है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगा देती हूँ, वाइल। अब रोज देखिए जितनी होनी चाहिए, जितनी टोटल है उससे एक लेस तक जानी चाहिए, राइट, क्योंकि इंडेक्सेस होते हैं रोज के। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी, एंड देन मैं column is less than length of हेड का 0, क्योंकि उसके अंदर कम से कम एक चीज जरूर होगी। ठीक है, ये करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक सम वाली चीज ले लेती हूँ, सम शुरू में अभी 0 कर देती हूँ। देन मैं यहाँ पर लिखती हूँ सम प्लस इज इक्वल टू, अच्छा, प्लस इक्वल टू लिखने की जगह मैं ये लिख लेती हूँ सम प्लस, और यहाँ पर मैं लिखूंगी मैट का रो। ठीक है, और कॉलम। अब जब मैंने आपको बता दिया कि मैं जब प्राइमरी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं रो और कॉलम दोनों में इंक्रीमेंट कराऊंगी। तो मैंने ये देखे रो ये कर लिया। ठीक है, और जब ये लूप एंड होगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास प्राइमरी डायगोनल का सम आ गया होगा। तो मैं इधर फिलहाल प्रिंट करा देती हूँ P, यहाँ पर मैंने
ठीक है, इतना गौर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी के अंदर चेंज करूंगी। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, प्राइमरी डायगोनल का आ गया। अब मुझे यहाँ पर सम तो नहीं दोबारा चाहिए, क्योंकि जो पिछली वाली चीज है उसी में और आपने प्राइमरी डायगोनल को भी आपने देख लेना है, ठीक है। सबको ऐड करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या कहती, 3 का इंडेक्सेस था 0, 100 का क्या होगा, मैम अगेन वॉइस नहीं ठीक आ रही है, आप चैट सेक्शन में भी कई बच्चों ने कहा है। ओके, सॉरी फॉर दैट, मेरा नेटवर्क का इशू था। ओके, मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर थी। ओके, तो मैं क्या बता रही थी कि आप, अच्छा चले यहाँ से मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं कह रही थी कि आपको रो चाहिए होगा, देन अगेन फॉर सेकेंडरी डायगोनल, और आप उसको 0 करेंगे, ठीक है। देन कॉलम को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ से शुरू करना है, देन इधर जाना है, देन इधर जाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स का 0, क्योंकि एक लाजमी होगा, एंड देन -1, ठीक है। अब आप लिखेंगे वाई लूप उसी तरह, ठीक है। अब क्योंकि आप रो में इंक्रीमेंट करें तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स से एक कम, इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लिखी है। एंड आप कॉलम को देख लें तो वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर। अच्छा, कोई मुझे बता दे कि ये मैंने क्यों किए, कॉलम को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किया। कॉलम की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, तो मैम इंडेक्स यस, हमारे पास 0 तक ही होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा, अगर किसी को नहीं क्लियर तो देन मैं मैम एक दफा यहाँ पर सम प्रिंट करा मेरा एक लेती हूँ। क्वेश्चन है, यस सर। ये लाइन नंबर 7 में या और लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 15 में हम, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स डायगोनल के लिए सेम रखते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर सेम होते हैं रोज एंड कॉलम, तो हम मैट के अंदर 0 क्यों क्यों लिखते हैं लेंथ के अंदर 7 में। फॉर एग्जांपल 7 में देखें, एक में लेंथ मैट है और दूसरे में लेंथ ऑफ मैट 0 है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते तो उसमें भी मैट नहीं लिख सकते। यस सर, व्हाई नॉट, क्योंकि लिख सकते हैं, लेकिन वो मैंने जस्ट क्लियर करने के लिए किया कि कॉलम मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये वाली और ये चीज की वैल्यू क्योंकि सेम है, क्योंकि आपके पास स्केयर हाँ, मैट्रिक्स है, इसलिए आप इस चीज को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन एंड हो जाता है। मैं इसे रन कर लेती हूँ। यू आर नॉट साइन इन, बट मैं तो साइंड इन।
अच्छा यहाँ पर सॉरी एक चीज हम मिस कर गए. नाउ रिमूविंग सेंट्रल एलिमेंट. ठीक है. इफ those are odd. ठीक है. अब मैं चेक करूंगी इफ लेंथ ऑफ मैट्रिक्स उसको 2 से मैं उसका रिमाइंडर निकालूं और वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर क्या होगा, वो ऑड होगा. ठीक है. तो सम में से सेंट्रल एलिमेंट को माइनस करना है. तो सेंट्रल एलिमेंट का देखिए, सेंट्रल एलिमेंट की रो क्या होगी और उसका कॉलम क्या होगा. एनीवन जो कि मुझे बता सके इस एग्जांपल से. ठीक है. सेंट्रल एलिमेंट क्या है, 5 है. तो चैट में लिख के मुझे बता दें, इट्स ओके अगर आपका गलत भी हो जाता है. मैम 1 1 1 1 यस. तो 1 1 में किस तरह लाऊंगी, लेंथ जो है वो 3 है और यहाँ पर ये भी 2 सॉरी 3 है. ठीक है. तो 3 से 1 कैसे लाऊं मैं. ठीक है. ये सेंटर में है. ठीक है. तो अगर आप इसे हाफ में डिवाइड करेंगे 3 को तो फिर आएगा ना 1. हम फ्लोर डिवीजन इंटीजर डिवीजन राइट. तो मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ मैट्रिक्स 1/2. और यहाँ पर जैसे सर ने कहा कि वैसे तो ये चीजें सेम है लेकिन मैं इसको फिर भी क्लियर करने के लिए मैं इसको यहाँ पर 0 लिखती हूँ. ठीक है. ये सेंट्रल एलिमेंट की रोज और कॉलम्स आ गई. ठीक है. उसके बाद मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर मैंने रो लिख लिया. ठीक है. और यहाँ पर मैंने कॉलम लिख लिया. ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो भी सम है देखें. अब मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपके पास आपको प्राइमरी डायगोनल का सम चाहिए था जो कि आपको 0 0 पे जाना था, देन 1 1 पे जाना था, देन 2 2 पे जाना था. इसलिए आपने ग्रेजुअली दोनों को इंक्रीमेंट किए और जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करने से पहले जो एलिमेंट अभी था उसका सम ऐड करते गए हैं तो आपके पास आखिर में प्राइमरी डायगोनल का सम आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है. ठीक है. सेकेंडरी डायगोनल 0 2 से शुरू होता है, देन 0 1 पे जाता है, देन सॉरी 1 0 2 देन 1 1 देन 2 0. ठीक है. तो इसलिए आपने क्या किया, कॉलम को माइनस किया, आपने ट्रेंड देखा क्या बन रहा है और फिर आपने रो में प्लस किया है और कॉलम में माइनस किया है. तो इस तरह से आप सेकेंडरी डायगोनल के थ्रू मूव कर रहे हैं. ठीक है. और ये वाली कंडीशन इसलिए थी क्योंकि आपका कॉलम ज्यादा कम से कम उसका जो इंडेक्स है वो 0 तक जा सकता है. और जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट वाली बात थी क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि ओनली इंक्लूड द एलिमेंट ऑन द प्राइमरी डायगोनल एंड ऑल एलिमेंट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल. तो प्राइमरी डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था अगर नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो ऑड होती हैं, इसलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया, उसे यहाँ पर मैंने माइनस किया. ठीक है. एंड देन आखिर में मैंने रिटर्न कर दिया. इस कोड को मैं एक दफा कॉपी कर लेती हूँ. ठीक है. क्योंकि मुझे अच्छा कोई इसको पाइथन ट्यूटर पर हमें रन करने की जरूरत है या ऐसे ही ठीक मैम आप एक दफा ट्राई रन करके फिर है. हम यहाँ पर मैम कोड में आपने प्रिंट यूज किया था ना. एंड पे यहाँ पर आजकल इशू है, थोड़ा सा बियर करें देन आई विल अच्छा डेट. ये हमारा कोड था. ठीक है. मैं इसे रन कर देती हूँ. मैम वैसे आपने ये कैसे मतलब डिसाइड कर लिया कि हम इसमें वाइल लूप यूज करेंगे. सॉरी अपनी बात रिपीट कर दे. मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें हम कैसे डिसाइड आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसमें हम वाइल लूप यूज करेंगे. हम फॉर यूज भी कर सकते थे या इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है. सर देख, अब अगर आप फॉर लूप यूज करते तो अब मैं इसको भी इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ, एक को डिक्रीमेंट यूज करना चाहती हूँ राइट.
आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप से भी वैसे कर सकते हैं, हम उससे भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, हम उससे भी इसको ट्राई, इसमें लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 पे जस्ट मैंने print की है। ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास हमारा सॉल्यूशन। के सॉरी मैम अगर आपको वॉइस की डिस्टोर्शन आ रही है, अ, ये कुछ- मैम आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा बेटा, ओके, आई होप कि अब क्लियर है, ठीक है। इज माय वॉइस क्लियर नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. अभी के लिए। आई अपोलोजाइज अगर आपको इशू आ रहा है, कि अगर मैं इस बारे में कुछ कर सकती होती तो। But, अच्छा, हम अपने सवाल पे वापस आते हैं, ड्राई रन को हम कर लेंगे, ठीक है। हम पहले ओके, 30 मिनट्स रह गए सर। फवाद खान, आप अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैम आई थिंक हम यस गलत मैम। है। दूसरा डायगोनल सम वाला क्वेश्चन है। ओके, अगर सर फवाद खान अवेलेबल है तो मैम आप उन्हें को होस्ट, आई गेस, आई, यस ओके मैम मैं सर, आप अपनी अवेलेबल हूँ। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो प्लीज, अगर आप अवेलेबल हैं तो। एक मिनट, आपने मेरी कौन सी आईडी को बनाया है? मैम मेरे इसमें ना लैपटॉप से भी ज्वाइन हूँ मैं, काइंडली आप उससे, मेरा लैपटॉप का माइक वर्किंग कर रहा था, काइंडली आप दूसरी मेरी आईडी को बना देंगे, होस्ट बना दें। अच्छा, तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जिसका आपकी, जी, आप काइंडली आप ही वो क्वेश्चन ओपन कर दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा। ओके, आप काइंडली क्वेश्चन ओपन कर दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जी मैं कर देती हूँ, वेट, नेम था क्वेश्चन का मेट ट्रांसपोर्ट। सर आप अपना सोल्यूशन चैट में पेस्ट कर सकते हैं? यस मैम मैं करता हूँ।
सॉरी, मेरा भी जो सा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत स्लो हो रही है लोडिंग। मैम आप क्वेश्चन शेयर कर दें, मैं भी आपको कोड बता मतलब कि राइट करवा दूंगा वहाँ पे इजीली। अच्छा सर, आप मुझे एक बोल आप सकते हैं, जरा ये मैं आपका सोल्यूशन लिख देती हूँ। हाँ, आप जरा ये मैट्रिसेस करें, शो करें तो जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की हुई है मैट्रिसेस की, साइट पे डिस्क्रिप्शन में जो डेमोन्स्ट्रेशन की हुई है उन्होंने मैट्रिसेस की, एक डायग्राम शो कर देंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर मैट्रिक्स होने वाला है, जो मैम ने भी डिक्लेयर किया है, ये हमारा एक एम्प्टी मैट्रिक्स मैम ने डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोज होगा। तो अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें बेसिक फंडामेंटल चीज है वो यही है कि हमारी जो रोज होती हैं बेसिकली वो हमारे जो हमारी एरेज के एरे के अंदर जो बाकी एलिमेंट एरेज आ रही होती हैं वो रोज होती हैं। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, तो जैसे हम अब देखें, हम लोग जब पहले किसी भी मतलब के मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा पहला जो हमारा कॉलम होगा उसको हम क्या नाम है, एक अरे में डाल के सीधा पुश कर देंगे अपने एम्प्टी अरे के अंदर, तो वो जो है हमारा उसका पहली रो बन जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको सिंपली जो है वो कर सकते हैं, एक डायग अपने कॉलम्स को रोज के अंदर चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन के अंदर भी ये किया हुआ है कि हमारे जो आंसर के अंदर हमने पहले, एक सेकंड मैम, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं थोड़ा सा एक मिनट देख लूँ अपना ट्रांसपोज का सोल्यूशन। यस सर। अच्छा मैम, यहाँ पे आपने जो ए के अंदर अपेंड करवाया है, यस तो ए आंसर क्यों मांग रहा है? सर, आपके सोल्यूशन था तभी मुझे कल समझ नहीं नो मैम, आया। हाँ, ये जो आपने मैट्रिक्स के अंदर जब आपने अपेंड करवाया है एक को, नहीं यार ए के अपना। अंदर आपने जब ए के अंदर अपेंड करवाया है ना इसको मैट्रिक्स के अंदर से अपना एलिमेंट अपेंड करवाया है, तो आप ये जो सा है आई की जगह पे जे कर दें और जे की जगह पे आई कर दें, यस क्योंकि हम क्योंकि हम जो है अपने उसमें से कॉलम के अंदर से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले हम कॉलम को देखेंगे ना। जे जो है वो बेसिकली एक हम कॉलम को ले रहे हैं। मैम कुछ समझ नहीं आ रही, हम वो सर ऐसे सम कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें कैसे। सारा स्टूडेंट्स को। मैम का आई थिंक थोड़ा इंटरनेट इशू है, तो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा दें सारा कुछ। मैम अच्छा, मेरी आई जिस गेस सर का आईडी का इशू। माइक ऑन नहीं है, काइंडली आप उसको पोस्ट बना दें। जिस आईडी का माइक ऑन नहीं है उसको काइंडली पोस्ट बना दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो मैम, हम ना आप मीटिंग में है,
मैम आमना आई थिंक मिला देंगे आपको। सर को होस्ट हैं ठीक है सर, आप कोर्स में आप शेयर कर सकते हैं आप। क्योंकि दोनों आईडीज को होस्ट हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। मैम मैंने चैट में शेयर की है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी, ठीक है। जी अच्छा, तो अब बेसिकली हम अ, यहाँ से समझ लेते हैं एक बार। आप जब हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हमारा जो पहला कॉलम होगा वो हमारा अरे में चेंज होगा। ठीक है, तो समझ लें कि आपका ये जो ट्रांसपोज लिया है हमने, ये एक तरीके से अभी समझ लें एक एम्प्टी अरे है, फिलहाल ये एम्प्टी अरे है। ठीक है, और हम इसको अब इसके अंदर एक तरह से मैं एक एनोटेट करके थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास समझ लें ये। हम्म, ओके, तो अब ये जो है हमारे पास एक अरे है यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक अरे है, ये भी, और तीसरी भी एक अरे है। तो बेसिकली जब तो हमें इस बात को पता चल गया कि हमारी जो अरे के हमारी तीनों अरेज के जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉलम बना रहे होंगे, दूसरे एलिमेंट्स दूसरा कॉलम बना रहे होंगे, और जो थर्ड पे एलिमेंट आ रहे होंगे वो हमारा तीसरा कॉलम बना रहे होंगे। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हमने ईच कॉलम को एक अरे में अपेंड करवाना है। ठीक है, एक अरे ईच कॉलम के पहले पहले एलिमेंट को मतलब कि हर एक के पहले पहले एलिमेंट को जो हमारा एक कॉलम बन जाएगा, उसको एक अरे में अपेंड कराना है। उस पूरी अरे को जब हम इस एम्प्टी अरे में अपेंड करा देंगे, तो वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। समझ लें यहाँ पे इस तरह मैं समझा देता हूँ आपको एक एम्प्टी अरे बना के। ठीक है, अब हम पहले 2 को एक एम्प्टी अरे में अपेंड कराएंगे, -10 को एक एम्प्टी अरे में अपेंड कराएंगे, और 18 को एक एम्प्टी अरे में अपेंड कराएंगे। सर तो सिंपली ये नहीं हो जाएगा जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे, बस दैट्स इट? हाँ, बस यही होगा। बस इसको क्वेश्चन मैं जो है अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ कि आंसर जो है वो आपका ये एम्प्टी अरे है, और ये हमने लूप चलाया है इस अरे पे, और इसकी जो से है लेंथ की मैट्रिक्स की लेंथ ले ली। मैट्रिक्स के जो पहला एलिमेंट है उसकी लेंथ ले ली है, वो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो बेशक आप कॉलम की ले लें या इसकी ले लें, जिसकी भी ले लें, जिस भी उसके एलिमेंट की ले लें। तो हमने पहले एलिमेंट की लेंथ ले ली है, और उसके ऊपर उसके थ्रू हमने लूप चलाया है, और हम जो है एक एलिमेंट अरे जो है वो हम डिक्लेयर करा रहे हैं एम्प्टी अरे। फिर हम अगला लूप चला रहे हैं, और वो हम कॉलम की बेस पर चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा मैट्रिक्स की। यस मैम। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी। आप इसे हमें दूसरी एग्जांपल से बता सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसे है कि वो रोज और कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, तो ये कर दें। एक और रिक्वेस्ट ये कि आप ग्रेजुअली आई और जे कैसे चेंज हो रही है वो भी हमें दिखा दें। एक्चुअली आई और अरे जे का समझ मुझे नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। खैर मैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ नहीं पढ़ जाता हूँ। ओके, तो समझ लें कि हमारे पास ये दो मतलब कि उसने मैट्रिक्स दिया है, इसके अंदर दो रोज हैं। दो अरेंज का मतलब हमारी मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली होगा ये कि जैसे ही हम अपना पहला लूप चलाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे जो सी हमारे इसके ऊपर बेस कर रहा होगा। ठीक है,
और वो एक उसके अंदर हम एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज करवाएंगे, जिसके अंदर समझो एम्प्टी अरे यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई हमारे एम्प्टीज के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हम पुश क्या कराएंगे, जे का जे मतलब कि जे जो है वो हमारा कॉलम बन जाए एक तरीके से, ठीक है। तो जे और आई, तो हमारा जो है इधर से कर लेते हैं 0, 1 सेकंड, इसका एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा इसको। एक मिनट बस में बीच में होते रहता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, देखें पहले 0 0 होगा, तो जब आप उसे इंटरचेंज करेंगे तो तब भी वो 0 0 ही आएगा ऐसे। देन आप जी जी। जो है आई और जे जो आपके हैं वो पहले कॉलम, देन वो 4 पे आएंगे, राइट। अब 4 है 1 0, जब आप उसे चेंज करेंगे तो वो तो फिर 2 डाल रहा है, अपेंड कर रहा है। आई डोंट नो कि मैं सही हूँ यहाँ पर या नहीं। नहीं, ये देखें ना कि कॉलम के अंदर अ, सर जो फर्स्ट लूप आपने लगाया वो कॉलम्स के लिए लगाया, राइट? वो कॉलम्स को देख रहा है, कॉलम्स पे आइटरेट कर रहा है। एंड देन जो जी मैम। सेकंड लूप लगा है जे, वो रोज के लिए है। तो जब आप एलिमेंट को अपेंड करवा रहे हैं तो आप पहले जे दे रहे हैं, मतलब रो का इंडेक्स, एंड देन आप आई दे रहे हैं, कॉलम का इंडेक्स। अच्छा, तो ओ हम सॉरी, मुझे यूं तो फिर कंफ्यूजन हुई है कि पहला लूप जो है वो एक्चुअली इसके लिए है, कॉलम्स के लिए, और दूसरा लूप जो इनर लूप है वो एरेज के लिए। तो यहीं पर प्रॉब्लम हो रही थी आई और जे की में। तो बेसिकली अगर इसको हम, एक सेकंड, जैसे मतलब कन्वेंशनली लिखा जाता है, अगर हम इसको जे कर दें और इसको आई कर दें, तो एक मतलब कि जो लिखा जाता है आई और जे, उस हिसाब से ज़रा इजी हो जाएगा समझना हमारे लिए। सर आई और तो जे को रो यहाँ, और कॉलम ही लिख रहे हैं, अगर वो ज्यादा इजी हो जाएगा इससे भी। हाँ ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ज्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। हाँ, तो अब जो है पहले लूप के अंदर जो हम रो के क्या है, रो के थ्रू का कॉलम बेसिकली लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सर इसको कॉलम नहीं करेंगे, आई उल्टा होगा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में रो करेंगे, रो नहीं सर करेंगे अगर इसको। कॉलम कॉलम ले रहे हैं तो रो सर कैसे लिखेंगे? कॉलम होगा, कॉलम नहीं, ही लेंथ होगा ऑफ क्योंकि मैट्रिक्स कॉलम पे जीरो। हम चला रहे हैं। जी मैम आपने। हाँ हाँ। यस, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स जीरो, मैट्रिक्स जीरो के फर्स्ट इंडेक्स पे पूरा अरे है, हम उसके लेंथ को ले रहे हैं, मतलब कि हमारे पास जितने कॉलम होंगे हम उनको ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, साकल है। सर अब यहाँ पे तो भी चेंज करेंगे आई थिंक, लाइन नंबर 7 में नहीं पहले नहीं, कॉलम आएंगे। यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ अच्छा पे नहीं ओके। करेंगे इसमें। एक बार हम फिर लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, दोबारा एक बार कोशिश करते हैं। तो अब जो है हमारा पहली बार वो कॉलम पे जा रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि हमारा जो पहला कॉलम है उसकी तरफ आ रहा है। हर जो हमारे पहले कॉलम मतलब रे के जो हर रे का जो हर रे पे वो जाएगा, ठीक है। और उसकी पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा उसको एलिमेंट रे के अंदर पुश करवा देगा, जो कि हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हर रो के ऊपर वो जा रहा है, और उसके बाद जो उसके अंदर कॉलम उसके पहले कॉलम जो है पड़ा हुआ है, मतलब कि जे जे पड़ा हुआ है, उसका पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसके उसको जो है वो एलिमेंट के अंदर, ये इनिशियली मैं पहले के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसको उसके अंदर पुश करा रहा है, और फिर हम हमारी कंटेनर रे है उसको उसके अंदर एलिमेंट को पुश करवा रहे हैं, ठीक है।
तो इसी तरह अगर हम दूसरे पे मूव करेंगे तो उसके लिए फिर अ, हमारा जो वो है ये दूसरे कॉलम पे आ जाएगा। वो हमारा इनर लूप जो है इस बार एक दूसरी इस अरे के अंदर मतलब एलिमेंट वाली अरे के अंदर इसको इसके पुश कराएगा हमारी क्या नाम है सारी मतलब कि यस सेकंड कॉलम की जो एलिमेंट्स को पुश कराएगा और फिर उस अरे को भी इसके अंदर अपेंड करा देंगे। एक्सक्यूज मी सर आप ऐसे सर कह रहे हैं कि जी टोटल मैम आप स्टोरी ओके सर, टोटल स्टोरी ये है कि आप एक्चुअली हम जैसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो आप जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं और आपने इंडेक्सेस उसी तरह रखे हैं वाई, क्योंकि आप वैसे ही हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं या सॉरी वर्टिकली मूव कर जी रहे हैं, तो इसलिए आपने वो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं किया, राइट? जी मैम। ओके, थैंक यू सर, वाज अ ग्रेट बस हमने एक्सप्लेनेशन। जो लूप जो लूप बाद में यूज करना था हमने पहले कॉलम पे एक्टिवेट करके उसको इंटरचेंज कर दिया जाए उसके बाद। थैंक यू मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो दोनों भी किसी भी सवाल में तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम ऐसे करते हैं कि हम अभी एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। मैम हम मोस्टली क्वेश्चंस में रिटर्न यूज कर रहे होते हैं ना, प्रिंट की जगह पे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रिंट यूज किया, तो हमने मैम प्रिंट क्यों यूज किया? यस मैम, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकती हो। मैम इसको पाइथन ट्यूटोरियल पे रन करते हैं जो अभी हमने कोड किया है ट्रांसपोज वाला। स्क्रीन सर आप कर सकते हैं इसको, अगर आप शेयर करते स्क्रीन। ओके, मैं कर देती हूँ। मैम आप ही कर दें क्योंकि एक्चुअली मैं पाइथन ट्यूटोरियल के साथ बिल्कुल फेमिलियर नहीं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर आपका आया था, यहाँ पर आपका कॉलम था, राइट? ऐसा ही है, और यहाँ पर आपकी रो थी, और क्योंकि हम वैसे ही वर्टिकली मूव करें तो आप यहाँ पर रो लिखेंगे और यहाँ पर कॉलम ही आता, राइट? एक दफा मैं इसे यहाँ पर रन कर लेती हूँ ताकि कोई एरर ना आए। डेट, इससे मैंने इसको कॉपी किया। अच्छा सर, हम उसे भी डीबग कर लेते हैं, यानी उसे भी विजुअलाइज करके देख लेते हैं। जस्ट हम पहले इसको कर लें, ठीक है? थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। ओके, तो रोज और कॉलम्स के आपने उनको चेक करना है, ठीक है, कि वो कैसे मूव करें। कॉलम पहले 0 उन्होंने कहा है, ठीक है, और आप 1 पे जाएंगे, देन 4 पे, देन 2, 5, 3, 6, ठीक है, इस तरह से आपने देखना। और आपकी सबसे पहले मैट्रिक्स इनिशियलाइज हो गया, देन आपकी अरे एम्प्टी लिस्ट हो गई, ठीक है, और ऊपर वाला फॉर लूप भी हो गया, देन आपके पास एक जो अंदर वाली अरे है वो डिक्लेयर हो गई, देन आप अब रो भी हो गया, कॉलम 0 हो गया, ठीक है। तो आपका 1 अपेंड हो गया, नेक्स्ट आपका अब 4 अपेंड होगा, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, पहले रो जो थी वो देखें, अब 0 के बाद ने 1, 4 इस तरह से लिखना था ना, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसपोज विजुअलाइज करें अपने माइंड में तो वो इस तरह से होगा। तो 1 के बाद 4 आना चाहिए। अब पहले जो था वो 0, 0 था, तो जब रो इंक्रीमेंट करेंगे तो तब आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब हर कॉलम के लिए इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। पहला ये कॉलम है, फिर इसके अंदर दो चीजें हैं, रो 1, 1 रो, सॉरी 0 रो और 1 रो, ठीक है, इसलिए आप उस तरह से इसको देख रहे हैं। पहले कॉलम 0 रो 1, तो आप देखिए 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर लूप टर्मिनेट करिए और 1, 4 आपको डाल देंगे पहले। नेक्स्ट आया आपके पास एक फिर हम एम्प्टी अरे, ठीक है।
ये रही एम्प्टी अरे, ठीक है। देन अब 2 आया, वाई 2, क्योंकि है कॉलम, देखिए ये वाला कॉलम एंड हो गया, अब यहाँ इस वाले कॉलम पे आ गया, ठीक है, 2 5 वाले कॉलम पे। ये कॉलम कौन सा था, 1 कॉलम था, ठीक है। और अब रो इसमें चेंज करेंगे, वेरिएट करेंगे, एक कॉलम के अंदर आप रो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले रो 1 होगी, देन रो 2 होगी, ठीक है। तो 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। देन आपके पास 3 और 6 आ जाएगा। अच्छा, ये हमने ना एक्चुअली में हम जल्दी जल्दी में इसको मिस कर गए, तो 3 और 6 नेक्स्ट आ गए, और फिर उसके बाद आपने उसे अपनी आंसर को प्रिंट कर दिया, तो आपके पास ये चीज आ गई। तो मैं आपको डीबग करके बता देती हूँ जल्दी से। पहले आपके पास आई जो था, सॉरी, कॉलम जो है आपका वो क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 0 होगा। देन कॉलम आपके पास होगा 1, ठीक है। देन कॉलम आपके पास होगा 2। अब इसके अंदर आई के का क्योंकि नेस्टेड ग्रुप है, तो बार बार आई क्या होगा, 0। ये मैंने 2 लगा दिए, एक दफा 1, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास क्योंकि रोज 2 है, तो 0 और 1 तक जाएगा, और इसके अंदर भी आपका रोज 0 और 1 तक जाएगा, ठीक है। बट आप क्यों इसको आपस में, रोज और कॉलम को आपस में स्वैप क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए क्योंकि आप वैसे ही इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको इस तरह से ट्रेवर्स करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैप, ठीक है। आई और जे को आपस में स्वैप करना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही इस तरह वर्टिकली मूव करें, तो फिर स्वैप की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमने जल्दी से देख लिए, 1 मिनट है हमारे पास, तो हम दूसरे को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसी को एक और दफा कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर से इंडेंटेशन कम कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले, अच्छा, मैट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, जल्दी जल्दी देखिएगा। सबसे पहले आपका मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, जो भी आपका मैट्रिक्स था। नेक्स्ट रो आप देखें, कॉलम भी 0 हो गया, ठीक है। 0 0 पे क्या पड़ा है, 1, तो आपने उसको अपने सम में ऐड कर लेंगे। तो 0 0 पे 1 पड़े, तो अब देखें सम